तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले इस सीरीज का पार्ट 1 चेनसो मैन एपिसोड 13 नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर उसी को देखकर यहाँ पे आ रहे हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि रीजे डेंजी से बोलती है क्यों ना हम नाइट स्कूल चलें, और वहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है जब डेंजी और रीजे नाइट स्कूल चले जाते हैं। वहाँ पर रीजे डेंजी से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, एक तो रात हो गई है, ऊपर से स्कूल भी पूरी तरह सुनसान है। डेंजी इस पर बोलता है नहीं, इतना भी कोई डरावना नहीं है, ये बस थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर रीजे डेंजी से बोलती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? और रीजे डेंजी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन डेंजी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ माँ की माँ चल रही होती है। वो कहता है कि मैं इसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता, लेकिन मेरी बॉडी मेरी बात ही नहीं मान रही है। फिर वो दोनों क्लासरूम में चले जाते हैं जहाँ पर रीजे डेंजी को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती है। वो उससे क्वेश्चन पूछती है जैसे कि 1+1 क्या होता है, और डेंजी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बताता हूँ, इसका आंसर है 2। और वो कहती है हाँ बिल्कुल सही जवाब। और ऐसी थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद और डेंजी सोचता है कि अगर मैं कभी स्कूल जाता तो वो बिल्कुल ऐसा ही लगता। फिर रीजे डेंजी से पूछती है कि डेंजी सच बताना, क्या तुम कभी भी स्कूल नहीं गए? फिर डेंजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं। फिर रीजे इस पर थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा बुरा हुआ है? फिर डेंजी बोलता है बुरा, लेकिन क्यों? फिर रीजे डेंजी से बोलती है कि तुम अभी 16 साल के हो, और 16 साल की उम्र में बच्चे सोचते हैं कि वो आगे करियर में क्या करने वाले हैं, वो अपने ड्रीम्स बनाते हैं और कॉलेज को डिसाइड करते हैं। लेकिन एक तरफ तुम जो कि अपनी जान को जोखिम में डालते हो सिर्फ कुछ डेविल्स को मारने के लिए, तुम्हें नहीं लगता पब्लिक सेफ्टी उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है? फिर डेंजी बोलता है क्या, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, वो लोग मुझे 3 टाइम का खाना देते हैं और सोने के लिए एक बिस्तर देते हैं, तुम्हें नहीं लगता ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं? फिर रीजे इस पर कहती है कि ये तो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए कम से कम चाहिए, इसमें इतनी अमेजिंग कोई बात नहीं है। फिर डेंजी रीजे से बोलता है कि इस सब के बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब होने लगता है। फिर रीजे बोलती है कि चलो तुम्हारा दिमाग ठंडा करते हैं। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं स्कूल के साइड वाले स्विमिंग पूल में, और फिर रीजे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। और डेंजी कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, और अगर सच पूछो तो मुझे तैरना भी नहीं आता। फिर रीजे बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। फिर रीजे अपने कपड़े उतार देती है, और फिर डेंजी का हाल तो तुम देख ही सकते हो। डेंजी अपने आप को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और सोचता है कि अगर मैं अभी नहीं रुका तो मैं माँ की माँ को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट पैनल में डेंजी ने अपने कपड़े उतार दिए हैं, और फिर रीजे पानी के अंदर जंप मार देती है और वो डेंजी को इनवाइट करती है। लेकिन डेंजी अपने आप को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता, और फाइनली पानी में छलांग मार देता है। वो लोग पानी में बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी गिराने लगते हैं। और फिर डेंजी बोलता है कि ये पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। और फिर रीजे अपने हाथ देती है डेंजी को और उससे कहती है आ जाओ, मैं तुम्हें तैरना सिखाती हूँ। फिर डेंजी रीजे का हाथ पकड़ता है और तैरने की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे डेंजी बेटर होता है और स्विमिंग करना सीख जाता है। और सडनली वो लोग देखते हैं कि बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो लोग फटाफट से स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं और स्कूल के अंदर चले जाते हैं। फिर आउट ऑफ नोवेयर फिर रीजे डेंजी से पूछती है कि तुम एक कंट्री माउस बनना चाहोगे या सिटी माउस? डेंजी इस पर पूछता है कि वो क्या होता है, और यहाँ पर हमें एक डोल कन्वर्सेशन सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बिल्कुल एक ही जैसे सवाल पूछते हैं, जहाँ पर एक तरफ है डेंजी और रीजे, वहीं दूसरी तरफ है आकी और एंजल डेविल, और ये दोनों भी यही सवाल पूछ रहे हैं। एंजल डेविल इसका जवाब देता है कि एक एसोप्स फेबल है। वैसे अगर आप लोगों को भी एसोप्स फेबल के बारे में नहीं पता तो बेसिकली एसोप्स एक बंदे का नाम है जो कि ग्रीक में रहता था, और वो बहुत कहानियां सुनाता था, और उसकी बहुत सारी कहानियां बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें से एक है सिटी माउस और कंट्री माउस वाली। और एक और स्टोरी है जो कि तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी, वो है टर्टल और रैबिट की स्टोरी, जिसमें एक काफी अच्छी सी स्टोरी होती है और एक अच्छा सा मॉरल होता है। सो एंजल डेविल यहाँ पर बताता है कि जो कंट्री माउस होता है वो बिल्कुल सेफली कंट्री साइड पर रहता है, और यहाँ पर उसको जान का खतरा भी नहीं होता है, बस उसे खाने में कुछ नॉर्मल चीजें मिलती हैं जैसे कि ब्रेड वगैरह। वहीं दूसरी तरफ जो सिटी माउस होता है उसको खाने में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन वहाँ पर जान का बहुत ज्यादा खतरा होता है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारी कैट्स होती हैं, बहुत सारे ह्यूमंस होते हैं जो कि उसकी जान के पीछे पड़े होते हैं। और यहाँ पर एंजल डेविल बताता है कि मैं एक कंट्री माउस बनना पसंद करता, लेकिन मुझे माँ की माँ ने पकड़ लिया और सिटी में लेकर आ गई। मेरा दिल अभी भी कंट्री माउस बनने में ही है, जहाँ पर मैं आराम से अपनी पीसफुल लाइफ जी सकूं। फिर यहाँ पर डेंजी कहता है कि मैं एक सिटी माउस बनना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि भले ही सिटी माउस को जान के लिए खतरा है, लेकिन उसको खाने के लिए डिलीशियस फूड मिलेगा जो कि एब्सोल्युटली वर्थ इट है। रीजे इस पर बोलती है कि सच में खाना और मजे करना वही तुम्हारे लिए सब कुछ है, और डेंजी इस पर बोलता है हाँ। फिर रीजे डेंजी से बोलती है अगर ऐसे ही है तो क्यों ना तुम मेरे साथ कल एक फेस्टिवल में चलो, वहाँ पर बहुत सारे डिलीशियस फूड भी होगा और वहाँ बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। फिर डेंजी बोलता है हाँ, जैसे मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं सीधे आ जाऊंगा। तो रीजे इस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम 2 मिनट रुकना, मैं अभी आई, और वो वॉशरूम के लिए बाहर चली जाती है। और डेंजी अंदर ही अंदर सोचता है कि वो कितनी ज्यादा क्यूट है यार। रीजे थोड़ी अंधेरी जगह से जाती है और देखती है कि एक बंदा जो कि उसके पीछे खड़ा है, तो वो उससे पूछती है क्या तुम डेंजी हो? तब वो बंदा कहता है हाँ मैं डेंजी हूँ, कैसा रहेगा अगर हम साथ में बाथरूम चलें तो? फिर इसके बाद डेंजी सोचता है जब मैं पहले आंख बंद करता था तब मुझे सिर्फ माँ की माँ दिखाई देती थी, लेकिन जब अब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। सो हमें दिखाया जाता है डेंजी जो कि मनी मन में पोचिता से पूछता है तो अब मुझे 2 लड़कियां पसंद है, जानना चाहते हो वो कौन सी हैं? सबसे पहले उसके दिमाग में आता है एंजल डेविल। फिर वो कहता है नहीं, एंजल डेविल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं
मैंने सुना है वो एक लड़का है। फिर उसके दिमाग में आती है पावर। फिर वो सोचता है कि वो आज भी मुझे कई बार मारने की कोशिश करती है और वो एक सेल्फ सेंटर्ड पैथोलॉजिकल लायर है और वो एक रेसिस्ट भी है, तो उसको हटाओ। फिर उसके दिमाग में आती है कोबिनी और वो सोचता है वो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन उसने भी मुझे मारने की कोशिश करी है, तो वो भी नहीं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो लड़कियां हैं, रीजे और माँ की माँ। और फिर डेंजी पोचिता से पूछता है कि तुम इन दोनों में से कौन सी चूज करोगे। और उस पेज के एंड में हमें एक क्यूट सा पोचिता भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है इनके बारे में। फिर हमें दिखाई जाती है रीजे जो कि भाग रही होती है उस अजीब से इंसान से बचकर, और वो भागते भागते सीढ़ियों पर गिर जाती है। फिर वो अजीब सा इंसान उससे बोलता है कि मुझे तो लग रहा था कि हम दोनों साथ में बाथरूम जाने वाले हैं, लेकिन तुम तो मुझसे भाग रही हो। रीजे काफी ज्यादा थक भी जाती है और उसे काफी ज्यादा लग भी जाती है, लेकिन वो फिर भी भाग रही होती है और वो ऊपर चली जाती है टेरिस पर। और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे टेरिस पर आ जाता है और बोलता है कि हेलो, अब तुम्हारे भागने की कोई जगह नहीं बची लड़की। और रीजे उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम मुझसे चाहते क्या हो। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम मेरे सामने सीधा बनने की कोशिश मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो। फिर रीजे उससे बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और प्लीज मुझे जाने दो। और फिर वो अजीब सा इंसान उससे बोलता है पहले तो मैं तुम्हारी स्किन उतारूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे चेनसो मैन वाले लड़के के पास लेकर जाऊंगा और बोलूंगा देखो तुम्हारी लड़की अभी भी जिंदा है, और फिर मैं उसका दिल निकाल कर ले जाऊंगा। और ये डराने वाली ट्रिक हर किसी के साथ काम आती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अजीब सा इंसान अपनी चाकू लेकर आगे बढ़ता है और रीजे जोर से चिल्लाती है और फिर सडनली रीजे उसका हाथ पकड़ लेती है और मोड़कर उसके पीठ पर चढ़ जाती है और उसके हाथ को तोड़ देती है और उसकी पीठ पर बैठकर उसको एक फलक्रम चौक दे देती है। और वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बचाओ, लेकिन रीजे के फेस पर एक भी रिएक्शन नहीं आता है और वो आदमी चिल्लाने लगता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ। और फिर रीजे एक गाना गाना शुरू कर देती है और गाना खत्म होने के साथ साथ वो बंदा भी मर जाता है। और फिर रीजे उठती है और अपने कपड़ों को झटकती है और वो नीचे पानी में देखती है कि कुछ अजीब सी हलचल हो रही है। और फिर वो कहती है कि तो ये तुम्हारा प्लान था टाइफून डेविल। फिर टाइफून डेविल कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो, और मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। फिर रीजे बोलती है कि तुमने मेरा पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब मेरी बात मानो और इस लाश को ठिकाने लगाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है डेंजी जो कि बहुत देर से वेट कर रहा था रीजे का, लेकिन तभी रीजे वापस आ जाती है और एक क्यूट सी स्माइल देती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक फेस्टिवल में आए होते हैं जहाँ पर रीजे और डेंजी एक डेट पर आए होते हैं। वहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं, गेम्स खेलते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। और फिर वो दोनों ही रात के 12 बजे एक पहाड़ पर चले जाते हैं। और फिर रीजे कहती है कि जहाँ पर मैं काम करती हूँ उस बॉस ने मेरे को यहाँ के बारे में बताया था और ये कहा था कि यहाँ से सबसे ज्यादा अच्छा फायरवर्क्स दिखता है। फिर डेंजी बोलता है हाँ, यहाँ से तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता होगा। फिर रीजे डेंजी से बोलती है हे डेंजी, मैंने कल इस बारे में बहुत सोचा और फाइनली अब मैं इस नतीजे पर आई हूँ, तुम्हारी सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा मेस्ड अप है। मतलब एक 16 साल के बच्चे को एक डेविल हंटिंग के लिए रख रखा है गवर्नमेंट ने, और तो और उसे स्कूल भी नहीं जाने देते हैं। मुझे नहीं लगता पब्लिक सेफ्टी और गवर्नमेंट को ऐसा होने देना चाहिए। फिर रीजे डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है क्या तुम मेरे लिए अपनी इस जॉब को छोड़ दोगे और मेरे साथ हमेशा के लिए कहीं भाग चलोगे? मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट भी करूंगी, प्लीज तुम मेरे साथ भाग चलो। फिर डेंजी उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ भाग चलूं लेकिन कहाँ? रीजे बताती है कि मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी कभी नहीं आ पाएगी, अगर हम लोग वहाँ चले जाते हैं तो हम लोग साथ में स्कूल भी जा पाएंगे। फिर डेंजी बोलता है ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? फिर रीजे बताती है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर डेंजी घबराने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता है। फिर रीजे डेंजी से पूछती है कि तुम घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? फिर डेंजी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे अभी अभी अपने काम की वजह से पहचान मिलने लगी है और पब्लिक सेफ्टी वालों को मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा होने लगा है कि वो बिना देख रेख के मुझे कहीं भी दूर जाने देते हैं। और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि मैं अपने दोस्तों को कैसे हैंडल करूं और अपने दोस्त कैसे बनाऊं, और तो और मुझे अपने करियर का गोल भी मिल गया है और अब मुझे धीरे धीरे इन सब में बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम भी करता रहूं और फिर भी तुमसे मिल सकूं? फिर रीजे इस पर बोलती है ठीक है, मैं समझ गई, कोई और है जिसको तुम पसंद करते हो, है ना डेंजी? और सडनली रीजे डेंजी को किस कर लेती है और पीछे भी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और फेस्टिवल में जितने भी लोग आए थे वो उस फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है बहुत ज्यादा एपिक सीन, लेकिन एकदम से डेंजी पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और तभी रीजे रिवील करती है कि उसने डेंजी की जीभ काट ली है। डेंजी अपना हाथ ले जाता है चेस्ट की तरफ ताकि वो अपनी चेन को खींच पाए, लेकिन तुरंत ही रीजे उसका हाथ काट देती है और डेंजी दर्द के मारे तड़पने लगता है और उसका खून भी बहुत ज्यादा लॉस्ट होने लगता है। फिर रीजे उसके पास आती है और उसके सर पर अपना हाथ रखती है और उसे वापस से किस कर लेती है और डेंजी से पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि अब मैं तुम्हारा दिल निकालने वाली हूँ। एकदम से ही वहाँ पर पता नहीं कैसे लेकिन शार्क फिन आ जाता है और वो डेंजी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। रीजे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है। शार्क फिन फिर बोलता है कि मुझे पहले समझ लेना चाहिए था कि इस लड़की की खुशबू बाकी सबसे अलग क्यों है। और फिर वो बोलता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक लड़की है लॉर्ड चेनसो मैन, हमें यहाँ से बचकर भागना होगा। फिर रीजे वहाँ की फेंसिंग पर खड़ी हो जाती है और अपने गले में जो लगी चैन है उसको खींच देती है एंड सडनली बूम, फिर हमें रिवील होता है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी बल्कि
बॉम्ब डेविल थी। वो ऊपर खड़े होकर शार्क फिन को देखती है और उससे कहती है चोर कहीं का, और स्मैश वो एकदम से शार्क फिन पर अटैक कर देती है और शार्क फिन इस हमले से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और ये चैप्टर इसी पैनल के साथ यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।